भाई और बहनों, ये कांग्रेस पार्टी ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के कारण नक्सलवाद का पालन पोषण करने का काम किया। मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने 10 साल के अंदर समग्र देश से नक्सलवाद समाप्त हुआ, मगर छत्तीसगढ़ में बच गया क्योंकि यहां भूपेश कक्का की पंजाब सरकार थी, इसलिए बच गया। परंतु जैसे ही आपने विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाया, कमल फूल की सरकार बनाई, हमारे गृह मंत्री और मुख्यमंत्री ने 4 ही महीने में करीब करीब 90 नक्सलियों को समाप्त करने का काम भारतीय जनता। 123 लोग अरेस्ट किए गए और 250 लोग हथियार छोड़कर शरण में आए। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, 2 साल दीजिए, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दीजिए, छत्तीसगढ़ की भूमि से हम नक्सलवाद को समाप्त कर देंगे, समाप्त कर देंगे। भाई और बहनों, आज मैं यहां आया हूं तब मोदी जी ने 10 साल में ढेर सारे विकास के काम किए। मैं उसकी बात बाद में करता हूं, परंतु मोदी जी ने कई काम तो ऐसे किए जो 1-1 हजार साल तक कोई कर ना पाएगा। मुझे बताओ भाई, ये छत्तीसगढ़ राम का नैनिहाल है। अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? एक कांग्रेस सरकार 70 साल से राम जन्मभूमि के प्रश्न को अटका कर रखती थी, लटका कर रखती थी, भटका कर रखती थी। आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम। और ट्रस्ट वालों ने ये राहुल बाबा को निमंत्रण दिया, मगर राहुल बाबा प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए क्योंकि उनको वो अपनी वोट बैंक का डर लगता है, वोट बैंक का डर लगता है। भाई और बहनों, जो लोग वोट बैंक की राजनीति करने के लिए रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकरा दे, वो लोगों को इस देश पर शासन करने का अधिकार नहीं। दुर्ग वालों, मुझे बताओ, एक कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, खरगे तक आवाज जानी चाहिए। कश्मीर हमारा है या नहीं है? एक खरगे साहब कहते हैं राजस्थान छत्तीसगढ़ वालों का कश्मीर से क्या लेन देन है? अरे खरगे जी, इस देश को आप जानते ही नहीं हो। आयु भली से पार कर गए, इस देश को पहचान नहीं पाए। छत्तीसगढ़ का बच्चा बच्चा कश्मीर के लिए अपनी जान दे सकता है, जान दे सकता है। भाई और बहनों, फिर से एक बार एक कांग्रेस पार्टी अपने वोट बैंक की लालच में कश्मीर में धारा 370 को अनेक साल तक संभाल कर रखी। ये फोटोग्राफर साल तक संभाल कर रखी और एक अनोरस बच्चे की तरह गोदी में बिठा दिया। आप सभी ने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को
धारा 370 को समाप्त कर दिया और एक कश्मीर हमेशा के लिए भारत का हिस्सा बन गया। भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं पार्लियामेंट में जब कश्मीर का बिल लेकर खड़ा हुआ, ये विजय जी थे, राहुल बाबा कहते थे धारा 370 मत हटाइए। मैंने पूछा क्यों ना हटाए, तो उन्होंने कहा खून की नदियां बह जाएगी। अरे राहुल बाबा, 5 साल हो गए, खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकर चलाने की हिम्मत नहीं है। कंकर चलाने ये नरेंद्र मोदी सरकार है। नरेंद्र मोदी सरकार ने इस देश से आतंकवाद को समाप्त कर दिया। भाई और बहनों, यूपीए की सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी, आए दिन पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया घुस जाते थे, बम धमाके करते थे, कोई कुछ नहीं करता था। आपने मोदी जी को 14 में प्रधानमंत्री बनाया, फिर से पाकिस्तान को आदत जो लगी थी, उरी और पुलवामा में हमला किया। मगर इस बार मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री नहीं थे, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे। नरेंद्र मोदी सरकार ने 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को सुरक्षित करने का काम। मोदी जी ने 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा के बाहर निकालने का काम, 80 करोड़ गरीबों को प्रति माह 5 किलो चावल प्रति व्यक्ति प्रति माह मिलता है। और मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दो, 29 तक मिलता रहेगा, कोई नहीं रोक पाएगा। 12 करोड़ शौचालय बनाकर गरीब माता बहनों को सुरक्षा और सम्मान देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। 4 करोड़ गरीबों के घर बनाए। और मैं कहता हूं, तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दो और 3 करोड़ घर बनाकर घर बगर का पूरे देश में कोई नहीं रहेगा। 10 करोड़ लोगों को उज्ज्वला का कनेक्शन दिया, गैस का सिलेंडर दिया। ये माताएं बहनें बैठी हैं, सिलेंडर फिल करना पड़ता है ना, करना पड़ता है या नहीं भाई बताइए, करना पड़ता है ना। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाओ, पाइप से गैस में घर में पहुंच जाएगी, सिलेंडर बिलिंडर की झंझट ही नहीं रहेगी। भाइयों बहनों, 14 करोड़ लोगों को घर में नल से जल देने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया। और मित्रों, एक गजब प्रकार का चुनाव, एक और 23 साल तक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रहा हुआ एक व्यक्ति जिसका नाम नरेंद्र मोदी है, 23 साल में उस पर 25 पैसे का आरोप नहीं लगा है, 25 पैसे। और दूसरी ओर 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले करने वाले एक कांग्रेसी नेता, यूपीए के नेता इकट्ठा हुए। किसको चुनना है? भूपेश बघेल एंड कंपनी, जिन्हें महादेव के नाम से घोटाला किया, कोयला घोटाला किया, शराब घोटाला किया, एससी एसटी युवाओं को नियुक्ति का घोटाला किया, अनाज का घोटाला किया, सीमेंट घोटाला, रेत घोटाला, पीएससी घोटाला, डीएमएफ घोटाला, गोठान घोटाला। अरे शर्म करो भूपेश,
देश भर के 75 साल के इतिहास में कई घोटाले हुए, गाय के गोबर को तुम अकेले खा गए। ये 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले करने वाली कांग्रेस पार्टी आई है, फिर से नया कपड़े पहनकर घमंडिया गढ़ रामलीला मैदान में इकट्ठा होते और कहते हैं हमें चुनो, मोदी जी देश को बर्बाद कर देंगे। अरे मोदी जी ने देश को 11वें नंबर से 5वें नंबर का अर्थतंत्र बनाने का काम मोदी जी ने किया। भाई और बहनों, मैं आज यहां पर आया हूं तब हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और अरुण साव और विजय को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था माताओं को मातारी वंदन योजना तहत चेक भेजने का काम करेंगे। मुझे तो लगा भाई 5 साल का वादा है, 2-3 साल लग जाएंगे। एक दिन सुबह फोन आया कि आज महिला दिन है, हम चेक की पहली किस्त भेज रहे हैं और माताओं बहनों हमारा वादा इन्होंने पूरा कर दिया। और 12 लाख से ज्यादा अधिक किसान बेमेतरा जिले में सार्वजनिक धान की अभी खरीदी हुई और एक ही जगह से 9,34,000 मैट्रिक टन चावल देश के भंडार में भरने का काम किया और 21 क्विंटल प्रति एकड़ 3100 रुपया एक मुश्त जारी करने का वादा भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरा किया। और जो पुराना हिसाब किताब था उसका भी 12 लाख से अधिक किसानों को पुराना बोनस भी देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। भाई और बहनों, मैं भी सुन रहा था ये राहुल बाबा को तोते की तरह किसी ने ओबीसी समझा दिया है। राहुल बाबा, देश के जितने भी दल है इसमें पिछड़ा वर्ग का अगर कोई विरोधी दल है तो आपका दल कांग्रेस पार्टी है। भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी सालों तक काका साहेब कालेलकर कमीशन का रिपोर्ट दबाकर एक कांग्रेस पार्टी बैठी गायब कर दी। सालों तक मंडल कमीशन का रिपोर्ट दबाकर एक कांग्रेस पार्टी बैठी गायब कर दिया। मंडल कमीशन का विरोध किया, मोदी जी ने पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक मान्यता देकर पिछड़ा वर्ग आयोग बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। केंद्र की सभी जगह पर रिजर्वेशन देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और भाई और बहनों, ये झूठ फैलाते हैं कि भाजपा आरक्षण हटा लेगी। मैं कहकर जाता हूं, एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा सकता। ये मोदी गारंटी है, मोदी गारंटी। भाई और बहनों, जनजाति का भी सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने किया। और ये विजय भाई आज बहुत कम बोले, चुपचाप बैठ गए हैं, मगर मैं आपको बताता हूं, आपके क्षेत्र के काम के लिए हर मंत्री से झगड़ा करने वाला सांसद कोई अगर एक है तो आपका सांसद विजय बघेल। ग्राम सड़क योजना के लिए सबसे ज्यादा 500 किलोमीटर की सड़क दुर्ग क्षेत्र में आई। दुर्ग दिल्ली राजहरा के बीच सीमित ऊंचाई वाले रोड का ओवरब्रिज का निर्माण
इन्होंने कराया। अमृत भारत स्टेशन के तहत 1500 करोड़ से दुर्ग सहित छत्तीसगढ़ के 7 रेलवे स्टेशन का विकास हो रहा है और 7000 यात्रियों की क्षमता वाले प्रतीक्षालय भी छत्तीसगढ़ में बन रहे हैं। 60 करोड़ से दुर्ग राजनांदगांव रेलवे लाइन शुरू कराई। रसमरा के बीच तीसरी लाइन शुरू हुई। जल जीवन मिशन दुर्ग क्षेत्र में 2 लाख घरों में पहुंचाया। 2,09,000 किसानों को किसान सम्मान निधि पहुंचाई। 11 लाख किसानों को फसल बीमा का फायदा दिया। दुर्ग भिलाई के बीच में वाईफेस ब्रिज का निर्माण किया और रायपुर से बेमेतरा और दुर्ग से राजनांदगांव की सड़क को बनाने का काम भी हमारे विजय बघेल ने किया है। भाई और बहनों, यहीं से भूपेश जी सांसद चुने, विधायक चुने थे, मगर जब चुनाव लड़ने का बारी आई यहां से राजनांदगांव चले गए। मैं आपको कहने आया हूं, ये कांग्रेसी फिर से देश की जनता के सामने झूठ बोलते। वो कह रहे हैं उनका घोषणा पत्र नहीं बोलते। मैं बता देता हूं आज छत्तीसगढ़ वालों, इन्होंने कहा है कि हम अल्पसंख्यकों के लिए अलग कानून बनाए। मुझे बताओ भाई, ये देश सरिया के आधार पर चलना चाहिए क्या? जरा जोर से बोलो, चलना चाहिए? ट्रिपल तलाक वापिस आना चाहिए? एक कांग्रेस पार्टी मुस्लिम लीग का एजेंडा लेकर आगे बढ़ी है, मगर राहुल बाबा ना आपको चुनने वाले हैं, ना ट्रिपल तलाक वापिस आने वाला है, ना 370 वापिस आने वाले। भाई और बहनों, मैं आज कहकर जाता हूं, सीए, ट्रिपल तलाक और 370 का निकंदन, इसको हम किसी को हाथ नहीं लगाने देंगे, हाथ नहीं लगाने। दुर्ग वालों, अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं, अटल जी ने बनाया था, मोदी जी संवार रहे हैं, अपने छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी ने विकसित भारत का अभियान हाथ में लिया है। मैं आपको बताकर जाता हूं, विकसित भारत अभियान में सबसे पहली प्रायोरिटी मेरे छत्तीसगढ़ की है, ये समझकर आप लोग सुनिए। भाई और बहनों, गत बार एक सीट छूट गया था, एक सीट। कई राज्यों ने मोदी जी को सभी की सभी सीटें दे दी। राजस्थान ने 25 में से 25 दी, कांग्रेस ने और गुजरात ने 26 में से 26 दी। 13 यूनिट ऐसे थे जिसने सभी सीटें मोदी जी की झोली में डाली। अब आप लोग 1-2 के लिए कंजूसी करते हो, करना चाहिए क्या? अरे बोलो तो, करना चाहिए। मैं छत्तीसगढ़ की महतारी को, मेरी बहनों को प्रणाम कर कर विनती करना चाहता हूं, देना है तो 11 से 11 का आशीर्वाद दे दीजिए। मुझे बताओ दुर्ग वालों, 11 की 11 सीटें नरेंद्र मोदी जी की झोली में डालोगे क्या? जरा जोर से बोलो, डालोगे? विजय बघेल को जिताओगे? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाओगे? विकसित भारत बनाओगे? 400 पार कराओगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय श्री राम, जय जय श्री राम। इतनी देर तक यहां बैठने के लिए
हमारे प्रत्याशी विजय बघेल का समर्थन करने के लिए आप सभी भाइयों बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।